हेलो भाइयों, स्वागत करता हूं हमारे आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्रॉपर ड्राइविंग। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं कि अगर जिस किसी ने भी कार सीखने के पर्पज़ से वीडियो देखा, उसको ना तो किसी ड्राइविंग स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिना देर वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले करना होता है कार को, ये हमारे पास कार की चाबी, इसको करते हैं पहले अनलॉक। ऊपर से नीचे से ये अनलॉक करते हैं कार में एंटर। चाबी को रख देते हैं अंदर सबसे पहले। तो ये ड्राइविंग सीखने का सबसे पहला चैप्टर होता है। इसमें एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, जिसको हम ABC भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला ये एक्सीलेटर, देन ब्रेक और ये क्लच। इनको एक एक करके मैं बताता हूँ कैसे प्रेस करना होता है। सबसे पहले होता है एक्सीलेटर, ये ब्रेक और ये क्लच। जब भी गियर लगाना होता है सबसे पहले हमें क्लच दबाना होता है ऐसे, और उसके साथ इसका संबंध कैसे है मैं बताता हूँ। जब भी ये प्रेस करना होगा ये छूटेगा और इसको छोड़ना है, तब हल्का हल्का एक्सीलेटर देना है। ये अभी हम बंद गाड़ी में कर रहे हैं। अब जिसके बाद आपको क्या करना है, पैर कैसे रखना है मैं बताऊँ। ये उल्टा पैर हमेशा आपको क्लच के लिए ही इस्तेमाल करना है, इसको ब्रेक और एक्सीलेटर के लिए हमेशा कभी नहीं ले जाना है। देन जिसके बाद क्या करना है, आपको जो एक्सीलेटर है और ब्रेक दोनों को हमेशा सीधे पैर से ही चलाना। अब आप नए ड्राइवर क्या करते हैं, या तो इस पे रख देते हैं फिर इस पे उठा के रख देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, हमेशा आपको इन दोनों के बीच में रखना, ताकि इससे ये भी कंट्रोल हो जाए और इससे ये भी कंट्रोल हो जाए ऐसे, ठीक है। जिसके अब सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गियर की प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, बंद गाड़ी में सबसे पहले क्लच की प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही नहीं कि स्टार्ट कर लिया और पहला गियर तो हर कोई लगा देता है, पर आपको वो नहीं करना है। पहले बंद कार में ही आपको गियर की प्रैक्टिस करना है। ये गियर इस पर लिखा होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और देन रिवर्स। तो आपको पहले बंद गाड़ी में ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि यार चालू कर लिया फर्स्ट गियर में, कार को हर कोई ले लेता है, लेकिन सेकेंड गियर लगाते टाइम क्या होता है, जब हम कार को ऐसे चलाते हैं तब सेकेंड गियर लगाता आता नहीं हमें, पर उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम नीचे देखते हैं तो यहाँ से हमारा ध्यान यहाँ आ जाता है, तो कार हो सकता है इनबैलेंस होकर इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। तो आपको वो गलती नहीं करना है, सबसे पहले गियर प्रैक्टिस करना। तो मैं आपको बताता हूँ गियर की प्रैक्टिस करना कैसे है। सबसे पहले आपको दबाना है क्लच। अभी हमारी कार न्यूट्रल है। देन सबसे पहले ये फर्स्ट गियर, ठीक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। बस इजीली लगाना रहता है। इनकी प्रैक्टिस आपको कम से कम 5 से 10 मिनट करना है, आसानी से आप सीख जाओगे इनको। और हमेशा क्लच दबा के प्रैक्टिस करें, हो सके तो नी भी दबाओगे तो भी चलेगा, पर क्लच दबा के ही करना है। देन रिवर्स गियर, ये रिवर्स गियर, ठीक है, रिवर्स गियर हो गया, ठीक। अब आपको एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, इन तीनों की प्रैक्टिस हो गई है, इनकी भी हो गई है और इसकी भी प्रैक्टिस हो गई है। थर्ड चीज़ आती है हमारा स्टीयरिंग गाइडलाइंस। यार इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रीज़न ये है, इन दोनों को तो आप चला लोगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो हल्का सा भी कार मोड़ने पर आपकी कार इधर भी मुड़ सकती है या फिर उधर भी जा सकती है। तो वो गलती आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले इसको भी सीख लेना है हमें। अब वो कैसे मैं बताता हूँ। आप हमेशा हो सके तो आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करें इस चीज़ की। अगर खुला रोड है ऐसा तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें तो आती है। लेकिन अगर जिन किसी को नहीं आती तो उनके लिए क्या है कि अगर वो इधर उधर हल्का फुल्का मोड़ेंगे तो कार इनबैलेंस हो सकती है इधर उधर, तो पक्का जाएगी ही जाएगी। तो आपको वो काम नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है इसके अच्छे से। वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। उसमें गेट टूटने के चांस भी रहे सो। ऐसा तो यार आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अगर आपका 5वां गियर लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको एकदम से ही ना तो पहला लगाना है या फिर तीसरा लगाना। आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पहले फोर्थ में डालना, फिर थर्ड में, फिर सेकंड में, और ऐसे ही अगर फर्स्ट गियर में डालना तो ऐसे ही करें आप। बेवजह एकदम इसको फर्स्ट ना लगाए, इससे आपकी कार का नुकसान ही है और कुछ नहीं। उनका यही हाँ। देखा। और फोर्थ चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या है, सीट एडजस्टमेंट। क्योंकि आपका सीट को हमेशा ऊपर रखना है। उससे क्या होगा कि आपको ये जो भी बोनट नज़र आ रहा होगा, शायद ही नज़र आए क्योंकि ये छोटी गाड़ी अल्टो है, पर अगर आप
स्टार्टिंग के दौरान तो आप सीट को हमेशा, जैसे मैंने ऊपर कर रखा है, हमेशा इसको ऊपर ही करके रखें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको बोनट दिखेगा। और जब आप स्टीयरिंग को हल्का सा भी मूव करोगे तो आपको बोनट इधर उधर होता दिखेगा, तो उससे आप कंट्रोल में रखोगे कार को। आपको मतलब ज़रा सा भी गाइडलाइंस का मिसबिहेव नहीं लगेगा, सही साथ आप गाड़ी को चला पाओगे। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है सीट बेल्ट, ये तो आपको हमेशा लगाना है स्टार्टिंग के दौरान में, क्योंकि बाई चांस कभी क्या होगा स्टार्टिंग के दौरान में हो सकता है सामने से कोई आ जाए चलाने। अब तो हम क्या करते हैं, अचानक ब्रेक तो लगा देते हैं, या ब्रेक तो लगा दोगे, लेकिन उससे क्या होगा, आप बिल्कुल आगे की ओर धक्का लगेगा। उससे क्या होगा, अपने हाथ इधर उधर होंगे, तो उससे बैलेंस भी बिगड़ सकता है आपका, और एकदम कार इधर उधर जाएगी। जिसके बाद आपको क्या करना है, आपके कारों के आपको मिरर को एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग के दौरान में हर कोई ये काम नहीं करता है, लेकिन आपको ज़रूर से सीखना है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो पीछे आता वाहन है आपको दिखेगा, और आपकी कार का आपको सिर्फ पीछे का हिस्सा दिखना चाहिए। आप अपने आप को ना देखिए इसमें, पीछे का जो पूरा रोड दिखना चाहिए आपको, कार का खाली पीछे का हल्का सा हिस्सा दिखना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि आप खुद को देखते रहो उसमें, आपको ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, ये हो गया। अब जिसके बाद आपको इसको भी IRVM को भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, ताकि आपको पीछे का व्यू आसानी से मिल सके। देखना बिल्कुल सही से दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। स्टार्टिंग के दौरान में हमेशा आप म्यूज़िक को ऑफ ही रखें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ध्यान भटकेगा। कोई मोटिवेशन लगा लोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर एकदम ध्यान इसी में जाएगा और ड्राइविंग से ध्यान हट जाएगा। तो आप स्टार्टिंग के दौरान में म्यूज़िक को आप ऑफ ही रखें हो सके तो। और इसके साथ साथ आपको इंडिकेटर के भी को भी सीख लेना है। उससे क्या होगा, आप कभी कभार अगर टर्न लोगे स्टार्टिंग के दौरान में, तो आप इंडिकेटर देकर ही टर्न ले, नहीं तो पीछे से कोई भी आपको हिट कर सकता है। तो इस गलती से आपको बचना है। ठीक है, हाँ, अगर आप गाड़ी में कुछ बंद गाड़ी में कुछ सीख रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप हैजार्ड लैम्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोई सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ, गाड़ी या तो खड़ी है, तो कुछ कारणवश खड़ी है, तो आप देख पाओगे उसको आसानी से, और वो भी समझ जाएंगे, तो आपसे दूर होकर ही चलेंगे वो। ठीक है, और हाँ, स्टार्टिंग के दौरान में आपको स्पीड हमेशा 20 से 30 तक ही रखनी है। ऐसा ना हो कि आप 50-60 पे ले जाए, क्योंकि उस स्पीड पे नए ड्राइवर कोई भी सेफ नहीं होता है। तो आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमेशा सेकेंड गियर तक ही प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस गियर की ज़रूर करें, लेकिन चलती गाड़ी में आप 20 से 30 की स्पीड और सेकेंड गियर तक ही भगाएं, इससे आगे अपना चलाएं। और बाद में अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप चला सकते हैं। अब यार, नए ड्राइवर कभी कभार क्या गलती करते हैं कि बंद में कार की स्टीयरिंग को हल्का सा भी मोड़ने पर ये लॉक हो जाता है, तो उसको मतलब गलत तरीके से ओपन करते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ आपको ओपन कैसे करना है। सबसे पहले आपको चाबी लगानी है, जैसे भाई लगा रहा है। ठीक है, चाबी लगा दिया, और आपको स्टीयरिंग को हल्का सा पहले घुमा के रखना है इस साइड, जिस साइड ऑफ है। हो गया ओपन? ठीक है, और जिसके बाद आपको प्रेस करना है। सिंगल प्रेस करने पर आपका ये MID और ये चालू होगा, देन सेकंड बार प्रेस करने पर आपकी कार स्टार्ट होगी। ठीक है, देखते हैं अपन। और सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ आपको, जो नए ड्राइवर गलती करते हैं क्लच छोड़ने पर जो बंद कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी है। मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो हम गलती के बारे में जानेंगे कि गलती क्या करते हैं, और जिसके बाद में बताऊँगा आपको कि गलती आपको कैसे सुधारनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वो गलती क्या है जो नए ड्राइवर करते हैं क्लच छोड़ते समय। जैसे भाई जो करेगा भी, मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करना, अभी हो गई है कार स्टार्ट, और देखना ये स्टार्टिंग में ये गलती क्या करेगा, क्लच छोड़ना, ये बंद करी उसने। ये गलती आपको नहीं करना है। अब इसको सुधारना कैसे, मैं बताऊँ। धीरे धीरे क्लच छोड़ना है आपको, और धीरे धीरे बिल्कुल, और हल्का हल्का एक्सेलरेट करना है आपको। करना है, स्टार्ट करना। देखना कार स्टार्ट हो गई है। हाँ, छोड़ना धीरे धीरे। ये आपको ऐसे बस हल्का फुल्का, या तो हो सके आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करना, या खाली रोड मिले तब आपको ऐसे प्रैक्टिस करना। बस ऐसे ही धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते जाना है। और स्टार्टिंग के दौरान में आपको क्या करना है, स्टीयरिंग का वो मैं आपको बताता हूँ, उधर पीछे की साइड से। हाँ, वो मिस्टेक तो सबसे पहले बताऊँगा मैं। और दूसरी न्यू कहा था कि दूसरी अब जब स्टार्टिंग में जो इसने बंद करी थी, उसकी मेन गलती ये थी, इसने हैंड ब्रेक ही बंद नहीं किया था। इसने क्या किया, हैंड ब्रेक को डाउन ही नहीं किया, इसने अप ही रखा था जो कि लगा हुआ था। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको हैंड ब्रेक को हमेशा
और नीचे करके रखना है, ठीक है। ये जैसे अब इसने कर दिया प्रॉपर, अब ये उठाएगा फिर से। और अब मैं बताता हूँ आपको स्टीयरिंग को कैसे संभालना है। स्टार्ट करने में थोड़ी सी आगे लेना अपने को। स्टार्ट हो गई है कार, ठीक है। पहले गियर में थी, इसने गियर में इसको फिर से न्यूट्रल कर, पहले गियर में आगे बढ़ा। ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, अब पहला गियर लगा दिया। अब देखना इसको कैसे छोड़ेगा। ब्रेक पे सटाया इसने, ऐसे पैर को आपको चलाना है धीरे धीरे। अब ये फर्स्ट गियर में धीरे धीरे। अब स्टीयरिंग को आपको इतना ही मोड़ना है जितना कि आपको सही लगे। अब देखना ये हल्का सा भी स्टीयरिंग को मूव करेगा तो रोड के कितना साइड जाएगी। हल्का सा दबाना, देखना ये भी इसने हल्का सा मोड़ा लेकिन रोड से बिल्कुल साइड से आ गई। तो आपको हल्के हल्के ही स्टीयरिंग को चलाना है। कभी भी जब आपको लगे कि आप ग्राउंड में चला तो आप कितना भी घुमा सकते हो, उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर सिंगल रोड है तो आप बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करें। आप पीछे भी देखिए कि कोई आ तो नहीं रहा है। ये हमने IRVM ORVM सही से एडजस्ट करके रखा है। और अब सेकेंड गियर लगाएगा भाई, बस। और आपको स्पीड हमेशा इसकी 20 से ज़्यादा नहीं रखना। अभी देखना इसकी भी 20 ही है स्पीड, आपको दिख रही होगी शायद स्पीड, हाँ दिख रही है। बस ये 20 से ज़्यादा आपको स्पीड नहीं भगानी। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि आपको स्टीयरिंग गाइडलाइंस का सही से पता नहीं होता है शुरुआत में, पर फिर भी आप इसको स्पीड में लेते हैं तो आपको अगर बाई चांस मोड़ना पड़ जाता है तो आप सही से मोड़ नहीं पाते हो, या तो सामने वाले में हिट कर देते हो या फिर साइड से ज़्यादा ही नीचे ले जाते हो। और जब भी आप चलाएं रोड पे तो आप बीचों बीच हमेशा ना चलाएं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पीछे गाड़ी तो नहीं है, हल्का सा बीच में लेना। अब आप क्या करोगे, इसको बीच में हमने ले लिया तो ये गलती आपको नहीं करना। आपको ये कितनी साइड छोड़ दी हमने, देख लो। तो बीच में क्या करोगे, आप चलाओगे तो उससे क्या होगा, सामने वाला कोई एकदम अचानक आएगा सामने से। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एकदम स्टीयरिंग को इस साइड घुमा लेते हैं। तो या तो इसने जैसे घुमाई तो उससे क्या होता है, या तो आप पूरा नीचे इसको घुमा दोगे, या फिर अगर एकदम हड़बड़ी में घुमा नहीं पाओगे तो आप सीधा उसी में हिट कर दो। और इन चीज़ों पे भी आपको हमेशा फोकस करके रखना है, इनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना है आपको। क्लच दबा के ही हमेशा ब्रेक लगाए, क्योंकि जैसे इसने लगाया कि सडनली रोकनी पड़े तो आप हमेशा क्लच का इस्तेमाल करें। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो उससे आपकी कार बीच रोड पे ही ऐसे बंद हो जाएगी। अगर बंद हुई तो पीछे वाला तो पक्का हिट करेगा ही करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने ड्राइविंग सीख लिया होगा। और आप हमेशा एक बात और, सीट को ऊपर ही करके रखें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको बोनट दिखेगा अगर आपकी कोई और कार होगी तो उससे आपको स्टीयरिंग का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, क्यों कितना मोड़ने पर कार कितना मुड़ती है। और अगर आप कहीं कार खड़ी करें तो हमेशा आप हैंड ब्रेक को अप करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आइडल कंडीशन में कार खड़ी होगी तो आगे पीछे नहीं जाएगी एकदम, या आपको कार को एकदम पीछे आगे जाने से बचाएगा ये। और हमेशा आप कार को आगे बढ़ाएं तो आप इसको नीचे करके ही चलाएं, क्योंकि एकदम आपकी कार पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।